और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सर ने जो काम किया है तो वो एक अलग से वो भी एक मोटिवेशन आ जाता है। तो मैं खुद से मैं अपना सेल्फ फंडिंग पे ही मैं कर रहा हूँ ट्रैवल पूरा। कई जगह पे ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैं काफ़ी थक चुका था, काफ़ी मैं परेशान हो चुका था। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो आप खुद ब खुद दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। अब इन्होंने क्या किया है मैं चाहूँगी कि ये खुद अपनी ज़ुबानी आपको बताएं और आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सर, आपका नाम बताएँ सबसे पहले। मेरा नाम है अशरफ हनीफ, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करता हूँ। जी, अब आपकी जो बाइक राइड है मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप खुद शुरुआत करें। जी, बेसिकली मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया है इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, कैम्बल बे उस आइलैंड का नाम है, और ये पड़ता है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर। तो ये जर्नी मैंने वहाँ से शुरू करी है बेसिकली। तो क्या आया आपके दिमाग में कि आपने बुलेट उठाई और आप निकल गए बिल्कुल? बेसिकली ये एक्चुअली बाइक उठा के बस निकलना नहीं था। ये बेसिकली मैंने इसको प्लान ऐसे किया था कि मेरे को 15 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। मैं वहाँ पे अंडमान निकोबार में प्लास्टिक्स कलेक्ट करता हूँ ओशियन से, बीच वगैरह से, और वहाँ पे एक छोटा सा यूनिट है अपना जहाँ पे हम इसको लाते हैं, सैग्रीगेट करते हैं और उसके बाद इसको रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। तो हम ये काम करीबन नहीं करके 14-15 साल से कर रहे हैं। तो उसको मुझे स्वच्छ भारत और क्लीन एंड इंडिया ग्रुप के साथ मुझे एक प्लान ऐसा करना था कि आई वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मतलब बेसिकली मुझे ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज स्प्रेड करना था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं इसकी शुरुआत अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट पॉइंट से किया जाए, ताकि हम लोगों तक पहुँचे, लोग जाने कि अंडमान निकोबार है कहाँ और वहाँ पे हम किस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली ये जर्नी इस बेसिस पे ही मैंने शुरू किया था कि हम जितने हो सके सारे मेजर सिटीज़ को कवर करें और वहाँ तक उनके सारे मतलब अपने जितने भी सारे मैसेजेस हैं उन तक पहुँचाएं, और उनके सारे जो प्रैक्टिस है उनको हम देखें कि हम क्या डेवलपमेंट अंडमान में कर सकते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड। अब तक कितना सफ़र आप तय कर चुके हैं? करीबन नहीं करके अंडमान से अभी तक ले उमलिंगा जो सबसे सदर्न अपना जो सबसे टॉप रोड है, तो वहाँ से और अभी तक मुझे दिल्ली पहुँचते तक 10,000 किलोमीटर हो गए, 10,000 किलोमीटर, और करीबन 72 डेज़ हो गए मुझे ये जर्नी को स्टार्ट किए हुए। तो कोई और भी शामिल है इसमें आपके साथ या अकेले हैं? नो मैम, मैं अकेले राइड कर रहा हूँ, मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, और मैं सारे जितने भी स्टेट में NGOs है, जितने भी बाइक राइडर्स हैं, इन सभी से मैं मिल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है इनसे मुझे। तो ये जर्नी मैं सोलो कर रहा था बट अभी सोलो नहीं लग रहा। मतलब मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ जिनका थॉट प्रोसेस एनवायरनमेंट को लेके है, तो काफ़ी मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सोलो कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो काफ़ी उनका सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम। तो दिन रात ड्राइव करते हैं या कैसे आपने मैनेज किया इन सब चीज़ों को? मैं डे में राइड करता हूँ, मॉर्निंग राइड करता हूँ। कभी अगर जैसे लेट पहुँच गए कभी तो वो नाइट पे हो जाता है, अदरवाइज़ मैं सिर्फ सनराइज़ टू सनसेट ही राइड करता हूँ। तो आपने पूरा कोई प्लान तो बनाया होगा कि कब कहाँ जाना है, किन किन NGOs में मिलना है, बातचीत करनी है? मैम, जो भी स्टेट में जाता हूँ उस स्टेट में मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जो लोकल NGO है जिनका सेम एजेंडा है, जैसे एनवायरनमेंट को लेके जैसा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ किसी के रेफरेंस के थ्रू। और बाइकर्स ग्रुप जो हैं जितने भी स्टेट्स में अलग अलग बाइकर ग्रुप्स हैं, तो मैं उनके थ्रू भी कांटेक्ट करता हूँ, तो उनसे कांटेक्ट बन जाता है। फिर हम छोटे से कैंप वगैरह कर लेते हैं, बच्चों तक पहुँच जाते हैं, स्कूल पहुँच रहे हैं, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मैसेज पहुँचा रहा। कोशिश बस यही है कि जितना हो सके स्वच्छ भारत और क्लीन इंडिया का जो मैसेज है वो हम लोगों तक जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुँचाने का। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये आएगा कि आपने इसी रास्ते को क्यों चुना कि आप निकल जाएं एक ट्रिप पर एक बाइक लेकर? ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी तो वीडियो पोस्ट करके आप ये मैसेज दे सकते हैं। आपने बाइक राइड का क्यों सहारा लिया? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा मुझसे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मैं जब मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं काफ़ी जब गाँव पे जाता हूँ, कोई ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ पे अंडमान का नाम लोग ने बस सुना है या ना सुना है। अगर नहीं सुना है तो उनको लगता है कि अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार जो है एक फॉरेन कंट्री है,
उनको लगता है कि वहाँ पे पता नहीं कौन सा डॉलर्स चलता है, कौन सा करेंसी चलता है। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम मैंने ये सीखा है कि लोगों को नहीं पता। तो मुझे लगा इस बाइक के जर्नी से क्या होगा कि मैं हर गांव तक, मैं हर वो सारे स्टेट्स के गांव तक मैं क्रॉस करूंगा जहां पे मैं ये मैसेज उनसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, उनको बता पाऊंगा। तो मुझे काफ़ी चांस मिला है, मैं काफ़ी लोगों तक कनेक्ट हो पाया हूँ, काफ़ी लोगों को बता पाया हूँ, काफ़ी लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ अंडमान निकोबार। तो आई होप कि वेरी सून जिन जिन से मैं मिला हूँ वो लोग अंडमान में दिखेंगे मुझे। तो ये मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बाइक के थ्रू जो मैंने सोचा था कि मैं हर गांव हर गली तक पहुंच पाऊंगा, तो ये हो रहा है। ये जो आपने शुरुआत की है, कब आपके दिमाग में आया था कि ऐसा कुछ जो है आपको इनिशिएट करना चाहिए? मैम, जब ये जो मैंने बताया आपको कि हमारा जो 15 साल कंप्लीट होने वाला है, जो काम मैं वहाँ कर रहा था, तो वो जब कंप्लीट होने वाला था तो मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे स्प्रेड करें। मतलब हमने कलेक्शन तो बहुत कुछ किया है, प्लास्टिक्स कलेक्ट किए हैं, कैंप किए हैं, काफ़ी कुछ किए हैं, बट मैं यही सोच रहा था कि ये मैसेज है ये तो कहाँ कैसे पहुँचाया जाए। तो फिर दिमाग में एक चीज़ आया कि अभी जो बाइकर कम्युनिटी है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। मतलब लोग सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं रील्स बना रहे हैं, बाइक्स को माउंटेन जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि बाइक इज़ द ओनली वे टू रीच एवरीबॉडी। लाइक आप हर गली में पहुंच सकते हो, हर समुंदर के पार पहुंच सकते हो, ईजिली पहुंच सकते हो। तो मैंने इसलिए ये चीज़ को बाइक के थ्रू चुना मैंने। कुछ अब तक ऐसे निष्कर्ष निकल कर आया है कि आप इतने जगह जा चुके हैं, कई किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, कुछ आपको नज़र आया कि जो मोटिव था आपका निकलने का वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है? बहुत मैम, बहुत जगह ऐसे हुए हैं, काफ़ी 1-2 NGOs हैं जिनको मैंने बताया कि मैं अंडमान में किस टाइप का प्रैक्टिस करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग एक एजुकेशन टूर भी करते हैं अंडमान में, जिसमें हम बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए या जो भी बच्चे आते हैं वहाँ पे, तो उनको लेके चलते हैं वहाँ पे। उनको जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, जितने भी जेल है और भी बहुत सारी साइट सीन्स हैं, वो सारे कराने के बाद हम उनके साथ एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम प्लास्टिक कलेक्शंस हो गया, उसको कैसे हम सैग्रीगेट करते हैं और उसको कैसे भेजते हैं, वो सारा प्रोसेस उनको समझाते हैं। तो ये बेसिकली ये जब प्रैक्टिस मैं कर रहा था तो मैंने इनको भी शेयर किया, जो बाकी जगह पे जहाँ पे टूरिज़्म है, जहाँ पे जयपुर वगैरह हो गया, तो वहाँ के NGOs को भी मैंने बताया कि आप ये सब प्रोग्राम कर सकते हो अवेयरनेस के लिए। बच्चों के अंदर काफ़ी सारे अवेयरनेस आएगा इसके वजह से ना। तो ये उनको भी मज़ा आया ये चीज़ कि हाँ ना, ये भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि वो भी ये चीज़ को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो भी इन चीज़ को ट्राई करेंगे करके बता रहे थे मुझे। अच्छा, लोग जब जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो सबसे पहला थॉट आता है मालदीव्स का, तो लग रहा है मालदीव्स को रिप्लेस किया जा सकता है अंडमान निकोबार से? मैम, मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। बायस नहीं हूँ क्योंकि मैं अंडमान से बिलोंग करता हूँ, आइलैंडर हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बट अंडमान वाकई में ही बहुत खूबसूरत है और मैं सबको बोलूँगा कि एवरीबडी शुड कम, एवरी इंडियन शुड कम। फॉरेनर तो ठीक है आते ही हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रह रहा है, वो हर कोई वहाँ पे आके वहाँ की हिस्ट्री को समझना चाहिए, वहाँ की ब्यूटी को एडमायर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मालदीव से कम है, मुझे लगता है कि मालदीव से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अंडमान। अच्छा, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत से लोग आपसे ऐसे टकराते हैं जिन्हें लगता है कि मालदीव्स में, सॉरी, अंडमान में अलग ही करेंसी चलती है, ऐसा कुछ? जी, ये एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। मुझे लगता है कि ऐसा एक वर्ग है जिनको नहीं पता कि अंडमान है कहाँ और अंडमान में कौन सी करेंसी चलती है। ये काफ़ी सारा डाउट है। इवन मेरे सर्कल में भी मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो कोई पूछ लेता है मुझसे कि वहाँ पे क्या पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, वीज़ा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये राइड के थ्रू काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने बहुत लोगों की डाउट्स क्लियर किए हैं और आने वाले टाइम पे शायद मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो यंग जनरेशन है जो अंडमान के, वो भी इन डाउट्स को क्लियर करेंगे बाय राइड के थ्रू या जर्नी के थ्रू। काफ़ी चीज़ें वो भी करेंगे, शायद मैं जो कर रहा हूँ उससे बेटर करेंगे वो। अभी आपका कितना सफ़र रह गया और कब तक आप जारी रखने वाले हैं इसे? अभी मैं दिल्ली पहुंच गया हूं, करीबन 10,000 किलोमीटर और 70 डेज़, ऑलमोस्ट 70 डेज़ से ज़्यादा हो गया, 70 डेज़ में मान के चलता हूं। तो 70 डेज़ हो चुका है और 10,000 किलोमीटर मेरा हो गया है। मुझे लग रहा है कि अनदर अंडमान पहुंचने तक मुझे और 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाना होगा, जिससे मैं अभी यूपी बिहार होते हुए कैलकाटा रूट से जाऊँगा। मैं चेन्नई रूट से चढ़ा था, वेस्ट कोस्ट से मैं चढ़ा था, अभी ईस्ट कोस्ट से मैं नीचे उतर रहा हूँ। जब आप जाते हैं लोगों से मिलने तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? मैम, बहुत अच्छा रिस्पांस। जब वो देखते हैं मेरे बाइक को, देखते हैं वो अंडमान का नंबर देखते हैं, पहले बात AN नंबर देखते साथ उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये बाइक आई कहाँ से है। तो वो फिर पढ़ते हैं जो मैंने अपने बॉक्स में लिखा हुआ है,
अंडमान निकोबार से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो पढ़ते हैं, कई जगह पे मुझे बाइक को रुकवाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और पूछते हैं मुझसे कि अंडमान आना है तो कैसे आना चाहिए और उनको आना है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो प्लान कर रहे हैं अभी आने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अगर मैं लाखों में अगर मैं 10 लोगों को भी अगर मैं जोड़ पाऊँ, जो कि मेरे हिसाब से अगर मैं 10 लोगों को भी जोड़ पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है 10 से कई ज़्यादा को मैं जोड़ चुका हूँ जो अंडमान आएंगे। और जहाँ तक ये नेचर की बात है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर मैं अंडमान से कर रहा हूँ प्रमोशन, तो कई लोग अभी कई जगह से करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यंग जनरेशन अगर इस चीज़ पे इन्वॉल्व हो जाए तो इंडिया को मुझे लगता है कि एक नया दिशा मिल जाएगा। कर रहे हैं लोग, काफ़ी लोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि और भी लोगों का साथ चाहिए इस चीज़ के लिए। आपने शुरुआत में मुझे कहा था कि आपका जो मकसद है वो स्वच्छ भारत है और जो भी प्लास्टिक फ्री करना है इंडिया को, और अभी जो है आप ट्रैवल को भी एक तरह से प्रमोट करें, तो क्या कुछ स्पॉन्सरशिप है इसमें किसी की? नहीं मैम, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं अपने आप को खुद से फंडिंग कर रहा हूँ, सेल्फ फंडिंग है ये। और मेरा मकसद ही ये है कि मैं जितना हो सके, मेरे दम पे जितना हो सके, देखिए हर किसी को करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो हर किसी को करना चाहिए। अगर स्पॉन्सर हो या ना हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर मकसद है तो मेरे हिसाब से हर कोई कर सकता है इस चीज़ को। तो मैं खुद से मैं अपना सेल्फ फंडिंग पे ही मैं कर रहा हूँ ट्रैवल पूरा। अच्छा, वैसे जब आप निकले थे वहाँ से, सोचा था इतना बड़ा सफ़र अकेले तय कर लेंगे? कोई मन में ऐसा नहीं आया कि दिन रात सफ़र करना है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या फिर एंड टाइम पे लगाओ चलो रहने देते हैं, कुछ और देख लेंगे? नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई जगह पे हौसले टूट जाते हैं और कई जगह पे ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैं काफ़ी थक चुका था, काफ़ी मैं परेशान हो चुका था बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वाज देयर। बारिश थी और तूफ़ान भी थे। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल रहा था मैं। तो ऐसा लगा भी मुझे कि कहीं ना कहीं कि अब बस हो गया। बट ऐसा एक सिचुएशन आया जहाँ पे फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज़ हो गई, और जो बाइकर कम्युनिटी है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि अगर आपको मोटिवेट करने वाले लोग ना मिले तो आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं है इन चीज़ों को अचीव करना। तो मैंने ये अचीव इसलिए किया क्योंकि मुझे काफ़ी लोग मोटिवेट कर रहे थे। और ये कॉज जो है ना मैम, ये स्वच्छ भारत का कॉज बहुत बड़ा है। हमें लगता है कि ये बहुत छोटा है, बट ये बहुत बड़ा है। मतलब लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं आज के टाइम पे और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ का एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोग को पता है, बस खाली ये है कि उनको एक पुश चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो पुश का काम मैं कर रहा था। तो मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब जहाँ मैं डिसअपॉइंट हो रहा था, जहाँ मैं बहुत थक रहा था, वहाँ लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, हर स्टेट में कर रहे थे। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ सबका। अच्छा, वो कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, प्रेमिका हो। तो ये जो आपने सोचा है कि इसके पीछे भी आपका कोई ख़ास ऐसा है जिसने इसके लिए आपको मोटिवेट किया हो? सर मैम, मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपनी मदर का रियली थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे मोटिवेट किया है। कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है। और जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, अंडमान की खासकर मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वाकई में ही बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सर ने जो काम किया है, तो वो एक अलग से एक मोटिवेशन आ जाता है कि वो जब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक मोटिवेशन भी मैं बोलूँगा। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज़ कम टू अंडमान। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, मालदीव वगैरह छोड़िए, आप अंडमान आइए और अंडमान आके देखिए, बहुत खूबसूरत है। और जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे बेटर आप लोग सब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब मिलके अगर स्टैंड ले अपने नेचर के लिए, इंडिया के लिए, इसको क्लीन करने के लिए और इसको साफ़ रखने के लिए, अगर हम सब एक साथ मिलकर स्टैंड करें तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। एंड प्लीज़ कम टू अंडमान। आपने सबको इनवाइट किया, आपने हमारी टीम को इनवाइट ही नहीं किया। तो बोलूँगा मैम कि आप प्लीज़ आइए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से कि आप आइए, हमारे गेस्ट बनिए। इट विल बी अ ऑनर कि अगर आप लोग सब आए और हमारे वहाँ पे चीज़ें दिखाएं कि कितना खूबसूरत है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती मैम। ठीक है, हमें मौका मिलेगा तो हम पक्का कोशिश करेंगे वहाँ पर। थैंक यू बोलना चाहूँगा आपकी एंटायर टीम को कि आप लोग ने मौका दिया कि मैं आप लोग के बीच में आके दो बात बोल सकूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
तो देखिए, ये आप सुन रहे थे एक ऐसे शख्स को जिनका जो हौसला है वो परेशानियों को चीरता हुआ आगे निकल रहा है और जो सफ़र है 10,000 किलोमीटर तक तय कर चुके हैं। और दुआ करेंगे जो भी इनकी कामना है, जो भी मकसद लेकर ये घर से निकले हैं, वो मकसद इनका पूरा हो। स्वच्छ जो भारत हम लोग भी चाहते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि भारत हमारा साफ़ होगा तो हमारे लिए ही अच्छी बात है। जब विदेश से कोई आएगा तो इसमें हमारी ही जो शान है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो देखिए, पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कभी अंडमान निकोबार गए या फिर नहीं गए हैं तो भी बताइएगा, नहीं गए हैं तो जाना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।